Next speaker, Honorable Mission Ranjan Das. This is Mission Ranjan Das, your maiden speak. Apuna right to maiden speech, apuni 10 minutes को पाएगा. You are allowed to speak 10 minutes. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ. द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 भारत के बिखरे हुए इमिग्रेशन कानूनी ढांचा को एकत्रित करने का प्रयास करता है. ये विधेयक 4 पुराने कानूनों जैसे पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946 और इमिग्रेशन परिवाहक दायित्व अधिनियम 2000 का समाप्त कर एक व्यापक कानून प्रस्तुत करता है. ये विधेयक मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत केंद्र सरकार को विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकास को नियमित करने के स्पष्ट अधिकार मिलता है. साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के कड़े प्रोटोकॉल स्थापित किए जाते हैं. ये विधेयक इमिग्रेशन ब्यूरो की स्थापना, विदेशियों का अनिवार्य पंजीकरण, शैक्षिक संस्थानों और अस्पतालों के लिए विदेशी नागरिकों की उपस्थिति की रिपोर्टिंग का दायित्व, संरक्षित क्षेत्रों में आवागमन पर प्रतिबंध और उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है. विशेष रूप से ये कानूनी स्थिति साबित करने का भार व्यक्तियों पर डालता है, न कि राज्य पर. इस प्रकार जो पहले की सरकारों द्वारा किए गए अन्याय को सुधारने का प्रयास करता है. इसके अलावा वो अवैध विदेशी नागरिकों को लाने वाले परिवहन साधनों के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है और इमिग्रेशन अधिकारियों को प्रवर्तन संबंधी विस्तृत प्रक्रिया शक्तियाँ प्रदान करता है. ये प्रस्तावित विधेयक शरणार्थियों और घुसपैठियों को बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसमें कड़े दंड प्रावधान की गई है, जिससे इमिग्रेशन उल्लंघनों के प्रति एक सख्त रूप अपनाया गया है, जो अवैध प्रवेश या जाली दस्तावेजों के उपयोग को रोकने में सहायक हो सकता है. इसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए भारी जुर्माने और कारावास की सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इमिग्रेशन अपराधों को राज्य के हित से जुड़ा गंभीर मामला माना जाता है. हम सभी जानते हैं कि असम में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए एक कानून लागू था. ये कानून द इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950. इस कानून की धारा 2 के तहत घुसपैठियों को असम से निष्कासित करने और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण असम में आए शरणार्थी को संरक्षण देने का प्रावधान था. 1980 के दशक शुरुआत में असम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा छात्र आंदोलन शुरू हुआ. इसे शांत करने और छात्रों को समझाने के उद्देश्य से इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट 1983 अर्थात IMDT 1983 असम में लागू किया गया.
इसके कारण इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 को निरस्त कर दिया गया और आईएमडीटी के सामने अवैध घुसपैठियों एवं शरणार्थी को बराबर कर दिया गया। आईएमडीटी अधिनियम में ऐसी प्रक्रिया और शर्त जुड़ा गई जिसके अवैध घुसपैठियों को निष्कासित करना लगभग असंभव हो गया। इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को घुसपैठिए घोषित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर डाल दी गई, जिससे घुसपैठ रोकना और बाहर निकालना कठिन हो गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इस असंवैधानिक आईएमडीटी अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए आईएमडीटी एक्ट 1983 को रद्द कर दिया। हमारी बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार हमेशा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को भारत में शरण देने के पक्ष में रही है। इसी कारण 2019 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन कर इन तीनों देशों से आए शरणार्थी को भारतीय नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया था। मैं उस समय की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों का नागरिकता प्रदान करने का साहसिक कदम उठाया और मैं वर्तमान सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जो ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को संसद में पारित करने के हेतु लेकर आए। मैं मानता हूं ये पूरे देश के लिए ये अधिनियम पारित होने के बाद असम तथा पूरा देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद महोदय।